आप सभी का आरआर क्लासेज में स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। में वृत्त आपने पढ़ रखा है। एक तल में स्थित उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो स्तर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं, उस बिंदु का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। वृत्त एवं स्पर्शरेखा है। वृत्त के ऊपर एक बिंदु से केवल एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। बिंदु वृत्त के अंदर हो तो कोई स्पर्शरेखा नहीं खींची जा सकती है। बिंदु वृत्त के बाहर हो तो वृत्त पर दो स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, और बिंदु वृत्त के अंदर हो तो कोई स्पर्शरेखा नहीं खींची जा सकती है। वृत्त के समांतर दो स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं। ठीक है। अब प्रश्न नंबर लेते हैं पहला। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB दो स्पर्शरेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो कोण POA ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है चित्र। तो ले भाई, ये है वृत्त। ठीक, और ये बाह्य बिंदु है इसका P। ये इस वृत्त पर स्पर्शरेखा है इसकी PA और PB, और ये वृत्त का क्या है? केंद्र। ये कितने डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री कोण बनाता है। ये स्पर्शरेखा ये कितने डिग्री कोण बनाता है? ये भी 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री बना है, और ये कोण दिया है कि 80 डिग्री। कितना है? 80 डिग्री। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्शरेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी है, तो कोण PO और A ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, ये वृत्त का त्रिज्या R, तो इसको मैंने इससे मिला दिया। ठीक। अब देखो, ये आपको दिया गया है O वृत्त का केंद्र है। O वृत्त का केंद्र PA व PB, वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। कोण दिया है, स्पर्शरेखाएं हैं। तो आप देखो, कोण POA ज्ञात करना है, और ये कोण दिया है आपको PAP और B। ये कोण है 80 डिग्री। ये कोण दे दिया आपको कितना? 80 डिग्री दिया है। ये APB कोण अपने पास है 80 डिग्री। कितना है? 80 डिग्री। ये कोण 80 डिग्री है आपके पास। ठीक, 80 डिग्री है। तो आप देखो OP रेखा कोण APB को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजक यानी OP रेखा कोण APB को समद्विभाजक का मतलब कोण का समद्विभाजक करती है। कोण का समद्विभाजक करती है। तो देखो आप, कोण APO बराबर हो जाएगा कोण BPO। ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। कोण APO कोण APB का आधा हो जाएगा, तो कोण APO हो जाएगा अपने पास। 80 में 2 का भाग देंगे, 40 डिग्री। और आपको चाहिए कोण POA। तो त्रिभुज POA में तीनों कोणों का योग
180 डिग्री होता है। त्रिभुज पीओ में तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण ए पी ओ प्लस कोण पी ओ ए बराबर 180 डिग्री। कोण ए 90 डिग्री। कोण ए बराबर कितना है, समकोण है 90 प्लस ए पी ओ, ये आ गया 40 प्लस पी ओ ए बराबर 180 डिग्री। ये आ गया अपने पास कोण पी ओ ए 180, 40 और 90 हो गया 130, माइनस 130 कम कर दो, ये आपके पास कोण आ गया 50 डिग्री। कोण पी ओ ए कितना आ गया 50 डिग्री। कोण पी ओ ए आ गया अपने पास 50 डिग्री। इसमें चित्तर इंपॉर्टेंट है, चित्तर बन गया तो उत्तर आ जाएगा आपके पी ओ ए आ गया अपने पास 50 डिग्री। अब एक प्रश्न और है अपने पास, देखो इधर, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी है तथा Q की केंद्र से दूरी 13 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चित्र। आप चित्र बना दो पहले। वृत्त, ये वृत्त है, ये बिंदु है Q और ये वृत्त का है केंद्र O। ये बिंदु Q से दूरी कितनी है 13 सेंटीमीटर, और इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो Q पर वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई ये ले लो। ये स्पर्श रेखा की लंबाई, इसको दे देता हूं मैं P, ये दी है 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आपके ये आ जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो आपको जो दिया गया है एक वृत्त जिसका केंद्र वो है, वह त्रिज्या R है, ठीक है। और ओ क्यू बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर दिया आपने को 12 सेंटीमीटर, ओपी बराबर है आर अपने को ज्ञात करनी है, यानी ओपी बराबर आर निकालना है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। ओपी लंब होता है किस पर, इस पर रेखा पर, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज QPO, समकोण त्रिभुज QPO में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण आ गया अपने पास क्यू का होल स्क्वायर, आधार आ गया पी क्यू, लंब आ गया ओपी का होल स्क्वायर, ओ क्यू बराबर है 13, पी क्यू 12 का होल स्क्वायर, ओपी बराबर है आर का स्क्वायर, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144 प्लस आर स्क्वायर बराबर 169, 144 का पक्षांतर किया मैंने, 169 में से 144 गए, 169 में से 144 गए, ये पीछे बच गए 25, आर का मान आ जाएगा वर्गमूल 25 और आर का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या आ गई 5 सेंटीमीटर। इन प्रकार के सवालों में मेन है चित्र बन गया तो चित्र में ही उत्तर है, चित्र बन गया तो आपका उत्तर आ जाएगा। चित्र बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले क्या दिया
क्यू बिंदु है वर्त के बाहर, क्यू बिंदु ले लिया। इसकी इस पर रेखा की लंबाई कितनी है, इस पर रेखा ये खींच ली 12 सेंटीमीटर। वर्त के केंद्र ओ है, इससे 13 सेंटीमीटर दूर है। ओपी लंब है किस पर, पी क्यू पर। समकोण त्रिभुज क्यू पी ओ में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओ क्यू कर्ण हो गया, पी क्यू आधार हो गया और ओ पी क्या हो गया, लंब हो गया। ओ क्यू बराबर 13, पी क्यू बराबर 12, ओ पी बराबर आर। 13 का बराबर 169, 12 का बराबर 144, आर स्क्वायर बराबर इस प्रकार लिख सकते हैं 169 में से इसका 144 का मैंने पक्षांतर किया उधर, 169 में से 144 गए 25, 25 का वर्गमूल ले लिया 5 सेंटीमीटर। तो वर्त की त्रिज्या कितनी आ गई अपने पास, यहाँ लिख सकते हो आप, वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर है वर्त की त्रिज्या। सिद्ध करो, ये प्रमेय वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिद्ध करो कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती हैं। तो आपको ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो अब देखो, ये आपको दिया गया है ओ वृत्त का केंद्र जिसकी त्रिज्या r है, दिया गया है ओ वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या r है, और एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जो PA व PB है। तो पहले आप प्रश्न अनुसार चित्र बनाते अपन। ये ओ वृत्त का केंद्र है, बाह्य बिंदु P है, इससे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची, ठीक। तो ये P और ये आ गया O, इससे स्पर्श रेखा खींची PA और PB, और ये आपके त्रिज्या R है और ये भी त्रिज्या R है। ये बिंदु A है, ये B है, और ये है आपके 90 डिग्री कोण, ये 90 डिग्री कोण है। और ये आपको सिद्ध करना है PA बराबर है PB। ये दो स्पर्श रेखाएं दी है, ये सिद्ध करना है। ये वृत्त, ये दो स्पर्श रेखाएं बराबर है। तो देखो, दिया गया ओ वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या r है, एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं जो P और PB है, और ये सिद्ध करना है कि ये बराबर है। तो देखो, ये रचना इसकी लिखते हैं अपन। बाह्य बिंदु P को केंद्र O से मिलाने पर, इसको मिला दिया, ठीक। मिलाने पर O से PA पर लंब OA लंब है, OA लंब है किसके, ये P की, और OB लंब है PB की, ठीक। और अब देखो आप, समकोण त्रिभुज PAO व समकोण त्रिभुज PBO, ये लंब है
पहले थोड़ा सा ध्यान रखना, PAO बराबर है 90 डिग्री और PBO बराबर भी कितना है 90 डिग्री। तो त्रिभुज PAO व त्रिभुज PBO, देखो आप कोण PBO यानी PA लिया है मैंने इधर, तो PBO, तो यहाँ PA और इसमें लिया तो मैंने आप PBO, तो आप PA लिख लो, PAO बराबर कोण PBO, यानी इस त्रिभुज का कोण इधर लिख रहा हूँ सभी भुजा और कोण, तो इस त्रिभुज PBO की इधर लिख रहा हूँ, तो दोनों के एक के लेफ्ट साइड दूसरे के राइट हैंड साइड में लिखना आप, ठीक। OA वृत्त की त्रिज्या है, OA बराबर है R, OB बराबर क्या है R, त्रिज्या बराबर है OA और OB बराबर है, क्योंकि वृत्त की क्या है त्रिज्या, और OP बराबर है OP उपनिष्ठ भुजाएं। तो ये हो गया 90 डिग्री समकोण, जिसको कहते हैं राइट एंगल। ये वृत्त की त्रिज्या है, जो भुजा आ जाएगी, ये उपनिष्ठ भुजा है OP। तो RHS नियम से, RHS नियम से OP उपनिष्ठ भुजा है, जो क्या है कर्ण है। ये 90 डिग्री के सामने एक भुजा, ये क्या है कर्ण है। तो समकोण कर्ण और भुजा, RHS नियम सर्वांग समता का, सर्वांग समकोण कर्ण भुजा यानी RHS नियम सर्वांग समता के नियम से समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PAO सर्वासमय त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PBO, यानी ये त्रिभुज क्या हो गया सर्वासम। तो CPCT नियम से, CPCT नियम से दो सर्वासम त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं आपस में समान होते हैं। तो PA बराबर PB और PA बराबर PB हो गया, ये आपके HB हो गया। ये अपने को सिद्ध करना था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जिसका नाम प्रश्न है। ये प्रश्न बोर्ड में कई बार आ चुका है। इस प्रश्न को करते समय आपको विशेषकर ध्यान रखना है, दिया गया है ओ वृत्त का केंद्र है, जिसकी त्रिज्या क्या R है। बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची, PA और PB। सिद्ध करना PA बराबर PA। और आप पता होना चाहिए रचना है, बाह्य बिंदु P को केंद्र O से मिलाने पर O से PA पर लंब है, OA लंब है किस पर AP पर, OB लंब है PB पर। तो PAO 90 डिग्री है, PBO भी 90 डिग्री है। त्रिभुज PAO और त्रिभुज PBO समकोण है। तो ये समकोण त्रिभुज है, आप यहाँ लिख सकते हो समकोण, और यहाँ पर भी लिख सकते हो ये समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज जिसमें PAO और PBO 90 डिग्री है। OA और OB वृत्त की त्रिज्या जो समान है। OP उपनिष्ठ भुजा, दोनों में कर्ण है, जो क्या है कर्ण है। तो समकोण ये हो गया समकोण, ये समकोण, ये कर्ण और ये भुजा, यानी ये आप S लिख सकते हो, ये R लिख सकते हो। कर्ण को कहते हैं H, हेपोटाइन्स। तो समकोण कर्ण और भुजा के नियम यानी सर्वसमता के नियम कौन? समकोण कर्ण और भुजा RHS नियम से, सर्वसमता के नियम से, RHS नियम सर्वसमता के RHS नियम से समकोण त्रिभुज PAO सर्वासमय समकोण त्रिभुज PBO। CPCT के नियम से PA और PB क्या है बराबर है। तो ये PA PB बराबर है, तो PA और PB क्या इस पर रेखा है। ये अपने को सिद्ध करना था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है और आ सकता है। सिद्ध कीजिए
अब किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखो अब आपको सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, तो देखो ये आपको दिया गया है, वो वृत्त का केंद्र, ठीक, जिसकी त्रिज्या r है, तो और वृत्त के ये दिया हुआ है और बाह्य बिंदु P भी दिया गया। बाह्य बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA व PB ये दिया गया आपको। तो अब देखो सबसे पहले अपन चित्र बनाते हैं। ये O वृत्त का केंद्र है, एक बाह्य बिंदु P लिया जो इस पर वृत्त की स्पर्श रेखा ये आपके PA, ये PB, ये कोण कितना हो गया 90, ये हो गया 90, ये R है, अब आपको ये दिया गया है और ये सिद्ध करना। देखो आपको स्पर्श रेखाओं द्वारा बनाया गया कोण है APB प्लस कोण AOB संपूर्ण ज्ञान है 180 डिग्री है, 180 डिग्री ये सिद्ध करना है। और ये आपको दिया हुआ है स्पर्श रेखा PAPB है, तो देखो OA लंब है AP पर और OB लंब है PB पर, तो कोण PAO बराबर है 90, कोण PBO बराबर भी कितना है 90, ठीक है। और ये अपने को सिद्ध करना है। तो स्पर्श रेखाओं द्वारा बनाया गया कोण ये अपने पास है PA और PB स्पर्श रेखा है, और ये PA बराबर क्या है PB, ये हमें पता है। तो ये स्पर्श रेखा बराबर है, तो आप देखो चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज है, ये अपने पास क्या है चतुर्भुज है। तो सबसे पहले देखते हैं, हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज अपने पास कौन सा है, चतुर्भुज अपने पास है PAOB। चतुर्भुज POB में कोण A प्लस कोण AOB प्लस कोण PB, कोण ये हो गया अपने पास, एक तो कोण आ गया A, B हो गया AOB, ये आ गया। फिर अपने पास कोण आ गया ये PBO, यानी ये कोण मैं ऐसे ले लेता हूँ PAO ले लेता हूँ PAO, AOB और PBO और प्लस कोण आ गया अपने पास APB, ठीक, बराबर हो गया 360 डिग्री।
PAO है 90 डिग्री प्लस AOB प्लस PBO ये भी कितना है, ये भी 90 डिग्री है अपने पास, प्लस APB बराबर 360 डिग्री। तो कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 360, 90 कितने हो गए 80, ये माइनस 90 180 हो गए, तो ये माइनस 180। कोण AOB प्लस कोण APB बराबर आ गया 180 डिग्री। तो कोण AOB प्लस कोण APB बराबर संपूरक है। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो कोण संपूरक होता है, इसलिए AOB प्लस APB बराबर संपूरक है। ये आपको सिद्ध चाहिए था, ये HB हो गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। और सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यानी कोण ये, और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर कोण ये, यानी ये कोण कितना अंतरित कोण संपूरक होता है। इसका ये कोण 180 डिग्री होना चाहिए। कोण APB और AOB का योग संपूरक यानी 180 डिग्री होना चाहिए। OA लंब है किस पर, AP पर, OB लंब है PB पर, PAO 90 डिग्री है, PBO ये भी 90 है। और तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना 360 होता है। चतुर्भुज क्या है अपने पास, PAOB, PAO, AOB और PBO और APB बराबर 360। PAO 90 है, AOB PBO 90 है प्लस APB बराबर 360। 90 180 हुआ, इसका पक्षांतर किया 180 हो गया, माइनस 360 में से 100 हो गया 180। AOB और प्लस APB बराबर 180 आ गया, जो संपूरक होता है। ये आपके सिद्ध हो गया, यानी स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया कोण APB और AOB स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखाओं द्वारा बनाया गया कोण और स्पर्श बिंदुओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोणों का योग संपूरक होता है। ये सिद्ध हो गया। ये आपके छोटे सवाल आते हैं, इस टाइप के मैंने प्रश्न करवा दिए हैं, और भी प्रश्न आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, आप एग्जाम दो आराम से, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। ये आपके रिवीजन था, मैंने आपको रिवीजन कराया है, प्रश्न आ सकता है इस पर आधारित। आकृति के अनुसार PQ और XY समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। PQ और XY समांतर स्पर्श रेखाएं। Q दिया हुआ है अपने पास, QR और T। QRT कितना दिया है 30 डिग्री। तो अपने को TS और Y यानी ये कोण ज्ञात करना है। ठीक, ये कोण अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप देखते जाओ, आप क्या दिया गया अपने को, ये दिया गया है कोण QRT बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, ये दिया गया है। RS ये अपने पास इसका मान है RS वृत्त का व्यास है। वृत्त का क्या है, RS वृत्त का व्यास है। तो आप देखो RS वृत्त का व्यास है, तो SRQ यानी SRQ या S आप कर दो, S कर दो, ये SRP। तो आप देखो SRP 90 डिग्री है, SRP 90 डिग्री है। तो आप देखो ORQ भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर एक सरल रेखा पर बने कोण है ये कोण ORP प्लस कोण ORQ बराबर 180 डिग्री। इस हिसाब से ये सरल रेखा पर बने कोण है। ठीक, तो ORQ बराबर 90 डिग्री है, तो सरल रेखा पर बने कोण है, सरल रेखा पर ये हो गया अपने पास। तो अब आप देखो
कोण ओ आर क्यू बराबर आ जाएगा कोण ओ आर टी प्लस कोण टी आर क्यू या क्यू आर टी मतलब सेम है। तो आप देखो अपने को कौन चाहिए, ओ आर टी बराबर आ जाएगा ओ आर क्यू माइनस टी आर क्यू करो चाहे क्यू आर टी करो मतलब सेम है, क्यू आर टी। तो ये आ जाएगा अपने पास 90 माइनस 30 डिग्री आ गया अपने पास 60। ये आ गया अपने पास 60 डिग्री। ठीक, ये आ गया 60 डिग्री। ये आर एस वर्त का व्यास है, आर एस वर्त का व्यास है। आर एस अपने पास यहां लिख देते हैं, आर एस वर्त का व्यास है। आर एस अर्धवर्त, आर एस यानी अर्धवर्त, आर एस पर यानी अर्धवर्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है। तो कोण आर टी एस ये 90 डिग्री है बराबर कोण टी, ये 90 डिग्री हो गया। तो आर को एस से मिला दिया मैंने, तो आर को आर को एस तक मिलाया। ये आपके त्रिभुज आर टी एस में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण आर कोण टी प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री। कोण आर यानी ओ आर टी, कोण टी यानी आर टी एस प्लस कोण एस, तो आ जाएगा मेरे पास आर एस टी बराबर 180 डिग्री। ओ आर टी, ओ आर टी या एस आर टी मतलब सेम है। ओ आर टी बराबर है कोण एस आर टी, ये हो गया 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री, आर टी एस 90 डिग्री प्लस आर एस टी बराबर 180 डिग्री। आर एस टी बराबर 180, 60 और 90 हुए 150 बराबर आ गया 30 डिग्री। तो कोण आर एस और वाई बराबर है 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो कोण आर एस टी प्लस कोण टी एस वाई बराबर 90 डिग्री। कोण चाहिए अपने टी एस वाई 90 माइनस आर एस टी, तो ये कोण आ गया अपने पास टी एस वाई 90 माइनस आर एस टी बराबर है 30 डिग्री। ये आ गया अपने पास 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री। टी एस वाई कोण आ गया 60 डिग्री। अपन वैसे भी समझा देते, ये 30 है तो समकोण है, ये कितना हो गया 90। तो ये 90 है तो ये कितना हो गया, ये भी 90।
तो ये कितना हो गया अपने पास 30 डिग्री। ये समकोण है तो ये कितना हो गया अपने पास 60 डिग्री। ये पड़ा सीधा शॉर्टकट भी आप समझ सकते हो। अच्छा पर्सन है, बहुत बढ़िया पर्सन है, नाइस पर्सन है, ये आपके पर्सनली